सरकार की योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से देश में हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को झारखंड के उलिहातू गांव से हरी झंडी दिखाई गई। ये यात्रा पूरे देश में विधिवत रूप से चल रही है। हरियाणा की बात करें तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिल्लोच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ और हरियाणा के अलग अलग जिलों से मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने इस यात्रा की शुरुआत कराई। जन संवाद यात्रा इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बिलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है, इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में बड़ा असर दिख रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यमुनानगर में जहां हर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इस यात्रा के जरिए लाभार्थी योजनाओं का फायदा उठाते नजर आए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंच से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी को अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री ने जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका समाधान किया। कार्यक्रम में मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन और राशन कार्ड भी बनाए गए। स्वामित्व योजना और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी मौके पर कार्ड बनाकर दिए गए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा और पूरे देश का ये सपना जरूर साकार होगा। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी विजन है, जिसके साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा और फिर से विश्व गुरु बनेगा। आज पूरे देश में उत्साह है और हमारे महापुरुषों ने जो विचार दिया वो पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी विचार है। धीरे धीरे पूरी दुनिया को समझ आएगा जो भारत का विचार है वही उपयुक्त विचार है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें हम प्रत्येक गांव की पंचायत में अधिकारियों के साथ जाएंगे और जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका समाधान किया जा रहा है। देखिए, काफी लोगों में उत्साह है और लोगों की समस्याओं का समाधान है। तुरंत वहीं पे 12 विभाग जो ऐसे तो 12 विभाग के लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ लोगों की समस्याओं का तो तुरंत वहीं समाधान है गया। जैसे किसी की पेंशन लगनी थी या बीपीएल कार्ड बनना था, आयुष्मान कार्ड बनना था, तो वहीं तुरंत ही उन्होंने उसका कार्ड
बढ़ा दिया। कुछ लोगों के रहे भी हैं, कुछ लोगों की और भी, इससे अलावा भी कुछ लोगों की डिमांड थी, तो जो उन्होंने दिया वो हम मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा देंगे। तो वो एक जो पोर्टल बना रखा है उस पोर्टल पर उसको डालते हैं, उसके बाद काम होगा। विश्व गुरु भारत था, और जिस प्रकार से आज उत्साह है पूरे देश में, तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में भारत जो है आर्थिक मामले में भी नंबर 1 होगा और विश्व गुरु भी बनेगा। और हमारे पास जो हमारे महापुरुषों ने जो विचार दिया वो विचार दुनिया के लिए कल्याणकारी विचार है, और धीरे धीरे दुनिया की समझ में आएगा कि जो भारत का विचार है वही दुनिया के लिए उपयुक्त विचार है। जनवरी तक यात्रा है, हम हर गांव में जाएंगे, मतलब हर पंचायत में जाएंगे। पूरे देश में यात्रा चल रही, और हर पंचायत में जो सरकारी अधिकारी हैं वो चलते हैं, और साथ में और लोग भी साथ हैं उसके, और जो भी लोगों की समस्या होती है हमारा प्रयास रहता है कि उसको समय पर उसके साथ तुरंत उसको हल किया जाए। यात्रा में प्रदेशवासियों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। ग्राम पंचायतें या फिर वार्डों में हजारों लोगों ने भागीदारी कर यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। एक तरफ जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी योजना, परिवार पहचान पत्र इत्यादि को जन समर्थन मिल रहा है। नागरिक स्वयं कह रहे हैं कि मोदी और मनोहर सरकार ने उन्हें योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन का उत्थान किया है। यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से किया गया था। शुरुआत इसकी 75 ट्राइबल जिलों से हुई, और अब इसका पूरे देश में रूरल और अर्बन लॉन्च हो चुका है। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने फैजाबाद से इसका शुभारंभ किया। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर ड्रोन के जरिए दिखाया गया लोगों को कि कैसे आने वाले समय में ड्रोन टेक्निक का फ़ायदा उठाकर हमारे जो किसान हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इरिगेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं, बेटर यील्डिंग क्रॉप्स वेराइटी को बो सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग बेनिफिशियरी स्कीम्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं आसपास के इलाके से, और उन लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो उन बेनिफिशियरी कैंप्स का फ़ायदा उठाएं, चाहे वो आधार कार्ड का अपडेशन की बात है, चाहे वो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कोई सर्विसेज है, या उनका जैसे फैमिली आईडी है उसमें कोई त्रुटि है, उसमें कोई ठीक कराना है, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये यात्रा अब पूरे देश भर के लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतों से निकलेगी। हरियाणा में लगभग 6300 ग्राम पंचायतों से ये यात्रा निकलेगी। जैसे आज हमने देखा कि गांव सावटा से ये यात्रा शुरू हुई, ऐसे ही पूरे प्रदेश के अलग अलग ग्राम पंचायतों से आज इस मोबाइल वैन का शुभारंभ हो गया है, और लोगों को एक बहुत अच्छा मौका है कि वो वहाँ पर जाकर अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और अगर उनको कोई सुविधा चाहिए, कोई समाधान चाहिए, उनकी कोई शिकायत है, उनका कोई फीडबैक है, तो वो इन यात्राओं के माध्यम से सीधा सरकार के साथ संवाद क्रिएट करके उपलब्ध करा सकते हैं। हरियाणा के हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हर जिले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान विभाग द्वारा लगाए गए हेल्थ कैंपों में हजारों लोग पहुंचे और उनका हेल्थ चेकअप किया गया। लगभग 8,000 लोगों की टीबी की जांच की गई। इसके अलावा लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। यहाँ जो 15 दिन के अंदर बिना खर्चे के, बिना किसी झंझट के बहुत जल्दी से आसानी से लोन हो गया। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने का धन्यवाद। ऑपरेशन करवाया, माइक थोड़ा नजदीक कर लो। तो मेरा कोई पैसा नहीं लगा जी, मेरे को बहुत लाभ हुआ। ये ऑपरेशन क्या का करवाया आपने? मैंने पथरी का करवाया जी। अगर इसको बाहर करवाते ऑपरेशन को कितना पैसा लगता? इसका लग जाता 30-40 हजार के लिए। अब कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं जी। तो आपका घर बैठे ही मतलब आपका
वहीं आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज हो गया। हाँ जी, मेरा आयुष्मान कार्ड से हो गया। हमें कल पता चला कि बड़ुआ गांव में जो ये वैन आ रही है, इसमें जो सरकार के जो गांव में आके कुछ समस्याओं का और उनका समाधान होगा किसानों का। इस यात्रा से हमें बहुत खुशी है और हम जो सरकार इन अलग अलग मेले लगा रही है, गिगनाऊ है सेंटर पे, हम भी वहाँ भी गए थे। हम हर मेले में जाते हैं और हमें पीछे पता चला कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू हुई है और मैंने बीमा योजना से बागवानी का बीमा कराया और मेरे 4 एकड़ में किन्नू का बाग था और जो कि गर्मी से वो खराब हो गया था और उसमें मैंने बागवानी बीमा के इस पोर्टल पे कराया तो मेरे को डॉक्टरों ने आके और उसका निरीक्षण किया और मेरे जो खराब हुआ था उसके 15 दिन के अंदर ही मेरे बाग का बीमा आ गया जी। 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मेरा बीमा आ गया जी। हम यहाँ शिवानी आए हुए थे, हमें पता चला कि भारत विकसित यात्रा बड़ुआ गांव में पहुंची हुई है। हम यहाँ आए, यहाँ आके देखा तो यहाँ सभी स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के और सेंटर तक की स्कीमें का पता चला। यहाँ आने पर हमें भारत सरकार की कई योजनाओं का पता चला और यहाँ जो आए हुए हैं, स्टॉल लगाई हुई हैं, यहाँ बुढ़ापा पेंशन है, परिवार पहचान पत्र है, अनेक जो वंचित लाभार्थी थे, जो लाभार्थी की योजना के पात्र थे और नहीं मिला, उनको लाभ यहीं दिया जा रहा है, उनकी यहीं समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और हमें यहाँ आने पर अनेक योजनाओं का पता चला। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है। मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं, स्थानीय खिलाड़ियों और लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। समाज के अन्य लोग भी इन विभूतियों से प्रेरणा लेकर समाज राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दे सकेंगे। लोग भी इस यात्रा के लिए सरकार का धन्यवाद अदा करते हुए नजर आए। ये यहाँ प्रोग्राम किया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। संकल्प यात्रा प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे पब्लिक के अंदर बहुत ही जागरूकता बढ़ी है और पब्लिक बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और हमारे जो गैस एजेंसी की तरफ से स्टॉल लगाया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत पब्लिक को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई इसका कनेक्शन बनाए जा रहे हैं हम और एट द टाइम इनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और ये बढ़ चढ़कर पब्लिक, और देखिए कितना ज़्यादा रश है और कितना अच्छा उत्साह का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की गाड़ी आज यहाँ पहुँची। लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया। सरकार की सभी जो जानकारियाँ होती हैं वो स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दी गई। आज से पहले बहुत सारी स्कीमें सरकार निकालती रहती है लेकिन उनकी लोगों को सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इस रोजगार की गाड़ी के माध्यम से सभी लोगों को सारी जानकारियाँ मिली और सभी डिपार्टमेंटों के यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए गए ताकि लोगों को उनकी जानकारी दी जा सके या उनके समाधान किए जा सकते हैं। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम या विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में पहुंचे और लोगों का इसकी जानकारी दी जाए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत कराना है। 15 नवंबर से शुरू हुई ये यात्रा देश की 2,70,000 ग्राम पंचायतों और लगभग 15,000 शहरी क्षेत्रों को कवर करने जा रही है। इस यात्रा के जरिए जमीनी स्तर की गतिविधियां हो रही हैं। इन जगहों पर लोगों से बात की जा रही है और उन्हें केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। यात्रा के लिए तैयार की गई सूचना, शिक्षा और संचार वैन देश के एक विशाल क्षेत्र को कवर कर रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का लाभ एक समय में लोगों के सभी वर्गों तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के देश भर में अलग अलग 2800 रथ हैं जो 25 जनवरी तक देश भर में घूमेंगी और लोगों को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी। यात्रा के दौरान संभावित लाभार्थियों का नामांकन भी किया जाएगा।
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए वैन विशेष स्थानों पर 2 से 3 घंटे तक रुकेंगी। ये केंद्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। लोगों को आकर्षित करने के लिए वैन में राज्यों की विशिष्ट क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में भी दिखाई जा रही हैं।